नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितने हैं? 50। 50 पैसे के कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा 100। और ₹2 के कॉइन्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 20। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हैं? 10। नाउ ये अपने स्टेटमेंट्स लिख ली जो हमें गिवन थी। हमें निकालना क्या था? विल बी 50 पैसा कॉइन। हमें प्रॉपर्टी निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का कॉइन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बता रखा है भाई। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? कॉइन एक ही निकल रहा है, कॉइन एक ही निकल रहा है। वो 50 पैसे का हो, इसका हो, इसके चांसेस कितने हैं? तो जिसको निकालना है उसके आउटकम्स कितने हैं? 50 पैसे का आउटकम्स कितने हैं? 100। टोटल कितने? टोटल तो हमने करा ही नहीं। टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 180। राइट, नीचे आ जाएगा 180। कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18, 5:9। ये तो हो गया 50 पैसे का। अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसने एक और पार्ट पूछा कि बताइए कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ₹5 का ना हो। ₹5 का, नॉट ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन, ₹5 का ना हो। राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या करते हैं? 1 - P रुपीज ऑफ 5। यानी 1 में से नहीं वाले को कैसे निकालते हैं? उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं। कोई भी नहीं वाला सवाल आएगा, मैंने आपको बताया था PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। यानी PE निकालना है तो 1 में से PE नॉट को माइनस करो। PE नॉट निकालना है तो 1 में से PE को माइनस करो। बस इतना सा काम करना है। मुझे E नॉट निकालना है तो 1 में से PE की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा। तो ₹5 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/180। कैंसिल। अब कई बच्चे कहेंगे सर इतनी मेहनत करनी क्यों हो रही है? सीधा तो हमें दिख रहा है कि भाई ₹5 का कॉइन को हटा दो, बचा 170। 170 पर 180 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? यही हो रहा होगा। तो सर इतना लंबा करने की जरूरत क्या है? भैया 10th क्लास में हो। किस क्लास में हो? 10th क्लास में हो। MCQ आ रहा था, डायरेक्ट कर लो। लेकिन अगर वो कहता है 2 नंबर या 3 नंबर सवाल दे देता है तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे? है ना? डायरेक्ट लिखने में मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा भाई हुआ कैसे। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो इस्तेमाल करना है, तभी तो कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई PE नॉट हो गया, यानी ₹5 का नहीं निकालना है, तो 170 टोटल है, इसको हटा के 170 है, आप 180 आंसर आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट भी हमें इस्तेमाल करके दिखाना है। 10th क्लास है तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जो दिया गया तभी तो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वरना डायरेक्ट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ गया नॉट ₹5 का आंसर आ जाएगा 17/18। मैथ इट इज दैट।